बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफजई और बात करेंगे जनाब आज होने वाले ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल की, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें तीसरी मरतबा इस सीरीज के दौरान मद्दे मुकाबिल होने जा रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मेरे तजियाकार ज़बरदस्त मोहम्मद तनवीर साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस फाइनल का मुमकिन रिजल्ट क्या हो सकता है और साथ ही साथ दोनों टीमों की खामियां खूबियां और उनकी पावर्स और साथ में साथ क्या क्या उनकी कमजोरियां हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं तो ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान जो ग्रुप स्टेज तक के 6 मैचेस हुए हैं, इन 6 मैचेस का अगर एक तायराना जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान ने 4 मैचेस में 711 रन बनाए हैं और उसकी 31 विकेटें जो है वो गिरी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बॉलर्स ने इन 4 मैचेस में 30 विकेटें हासिल की हैं। यही अदाद शुमार अगर हम अफगानिस्तान के देखें तो अफगानिस्तान ने 4 मैचेस में 670 रन बनाए हैं, उनकी 23 विकेटें गिरी हैं, जबकि उनके बॉलर्स ने 29 विकेटें हासिल की हैं। इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात की टीम गो के इस 4 मैचेस में कोई मैच जीत नहीं सकी, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ भी इस टीम ने बड़ी ज़बरदस्त मुज़ाहमत का मुजाहरा किया है और आने वाले एशिया कप में यकीनन ये एक अच्छी टीम के तौर पर सामने आएगी। यूएई की टीम ने 4 मैचेस में 632 रन बनाए हैं, उनकी 28 विकेटें गिरी हैं और 23 विकेटें उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने हासिल की हैं। देखते हैं आज के इस फाइनल में कौन सी टीम कामयाब रहती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आदद शुमार की अगर बात की जाए तो दोनों टीमें 9 मरतबा T20 के फॉर्मेट में एक दूसरे के सामने आई हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 5 मरतबा कामयाबी हासिल की है, अफगानिस्तान को 4 मरतबा कामयाबी मिली है और आज होने वाला जो ये मैच है ये 10वां मैच है, फाइनल भी है ट्राई नेशन सीरीज का। तनवीर भाई, क्या प्रेडिक्शन है, क्या कहिएगा आज के इस मैच के हवाले से? बड़ा मैच है तो कितना मार्जिन है पाकिस्तान के पास और कितना मार्जिन है अफगानिस्तान के पास जीतने का? बिल्कुल इमरान भाई, हम तो टूर्नामेंट के जितने भी लॉग हैं, हमने टूर्नामेंट को अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करके बताया है और ये भी बताया कि यार टीम की क्या सिचुएशन है और टीम कैसे परफॉर्मेंसेस कर रही है। जैसे कि आपने एनालाइज किया होगा, पूरी जो 6 मैच हो चुके हैं, जितने भी 4-4 मैच दोनों हुए हैं टीमों के, तो उसके हिसाब से जितने रन्स किए गए हैं, जितनी विकेटें लिए गए हैं, तो इसमें आपको पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो बैटिंग में तो अच्छा कर रहा है, लेकिन साथ-साथ वो विकेटें भी उसी तरह लूज़ कर रहा है। जैसे अफ़गानिस्तान से मैच ये हारे हैं, तो उसकी वजह से अफ़गानिस्तान को ये एज हासिल हो गया कि उनको टूर्नामेंट में ये फ़ील आ गई है कि अब हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। जब आप किसी टीम को हरा सकते हैं, तो फिर आप जब फाइनल खेलने उसी टीम के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपका वो प्रेशर नहीं रहता। पाकिस्तान अदर हैंड पाकिस्तान अच्छी फ़ॉर्म में है, पाकिस्तान ने मैचेज़ अच्छे जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। अदर हैंड जो अफ़गानिस्तान और यूएई का मैच हुआ, क्लोज़ हुआ, उन्होंने 4-5 रन से मैच जीता है, लेकिन जीत होती है। जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को इस ग्रुप स्टेजेस में हरा चुके हैं, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में इतना कोई डिफरेंस इस पिच पे नहीं रहता, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं। पाकिस्तान टीम को संभल के खेलना होगा, उनको बॉल टू बॉल रन्स करने होंगे, अच्छे रन्स करने होंगे। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं, इस विकेट पे जब आप टॉस बहुत बड़ा यही मैं मैटर पूछने करता है। लगा था तनवीर भाई कि टॉस कितना अहमियत रखेगा आज के इस मैच में, फाइनल में, इसलिए कि अफगानिस्तान की टीम हमेशा से टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग को तरजीह देती है, इसलिए कि उनकी बैटिंग लाइन मजबूत है। सो टॉस कितना अहमियत रखेगा, अफगानिस्तान जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? दोनों में से दोनों की कोशिश होगी बैटिंग करने की। बिल्कुल, देखें जी, टॉस इन ऐसी पिचेस पे टॉस बहुत अहमियत रखता है, जहाँ पर आपने हाई स्कोर मैचेस हो रहे होते हैं। स्कोर यहाँ पे आपके बहुत हो रहे हैं पीछे, जब जो टॉस जैसे जितने रन होते हैं, देखें अब जैसे ये एक टारगेट सेट किया जाता है, जब दूसरी टीम आती है तो 200 रन का टारगेट है और 10 रन पर एवरेज पे चलते हैं वो लोग। जब आप उनकी विकेटें गिराते हैं, तो वो उस टारगेट को आप उनके लिए और मुश्किल करते हैं। जब विकेट नहीं गिरती, तो वो टारगेट आपका लेके चलते और रहते हैं। रन रेट भी बढ़ता रहता है विकेटें रन गिरने रेट के साथ। विकेटें गिरती हैं, तो उसका रन रेट बढ़ता है, तो आपका प्रेशर आता है, प्रेशर में आप गलत शॉट खेलते हैं। तो जब इस विकेट पे चेजिंग करना किसी को पसंद नहीं है इस वक्त। पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है, यूएई के अलावा, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी और उनका एक बैट्समैन आके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर गया है, उसको हम ये एज नहीं देंगे कि बस वो हर वक्त होता रहेगा। पाकिस्तान के पास भी ऐसे बैट्समैन हैं जो सिंगल हैंडेडली इस पाकिस्तान टीम को जिता सकते हैं। अफगानिस्तान के पास भी ऐसे बॉलर्स, ऐसे बैटर्स हैं, हमने देखा है। देखिए, जरदान अच्छी फॉर्म में है, अटल अच्छी फॉर्म में है, गुरुबाज से थोड़े रन नहीं हो रहे, लेकिन वो भी अगर आज वो संभल के खेला, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये विकेट जो है थोड़ी स्लो साइड पे है,
जब आप विकेट पे टाइम देते हैं, बॉल को देखते हैं, आखिरी टाइम तक देखते हैं और उसको फुली उसको जो है आप उसकी जो कवर करते हैं, उसके बाद जब मारते हैं तो आपकी हिट भी लगती है और ज्यादा स्ट्रेट शॉट्स जो हैं वो आपको देखने को मिली होंगी। जो जितने भी सिक्स लग रहे हैं वो स्ट्रेट लग रहे हैं, या तो बिहाइंड द विकेट लगते हैं, चौके लग जाते हैं, या आपकी जो शॉट्स लगती हैं वो स्ट्रेट लगती हैं। क्यों? कि बॉल बहुत स्लो आता है, आप उसको लपेट नहीं सकते उस बैट के साथ। ये लपेटा हम इसको बोलते हैं कि लपेटा मार, जैसे फखर जमान पहले मारता था, जैसे साइम अयूब देखें बॉल की पेस को यूज करने वाला बैट्समैन है, वो टाइम करता है बॉल को। लेकिन इस विकेट में स्लोअर साइड जैसे वो टाइम करने जाता है तो उसका बल्ला जो बॉल को ऊपर, या तो वो कैच हो जाता है या आउट। इस पूरी 4 की 4 या 6 इनिंग्स में आप उसको देख लें वो ऐसी आउट हुआ है। वो अनप्रेडिक्टेड बॉल आती है जब, और फास्ट बॉलर की इसलिए एज नहीं है। विकेट तो हमारे फास्ट बॉलर ने लिए हैं, लेकिन वो स्लो करके बॉल को स्लो करते हैं तो बॉल विकेट में थोड़ी सी स्लोअर साइड है और भी स्लो हो जाती है, तो वो शॉट पूरी बैट्समैन की लगती नहीं है। तो विकेट ऐसी है। अब इस वक्त दोनों टीमों ने अगेंस्ट मैच भी खेल रही हैं, पूरे टूर्नामेंट मैचेस खेल चुके हैं, इस विकेट को अच्छी तरह समझते हैं। टॉस बहुत क्रूशल है, जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, और मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि जो टॉस जीतेगा उसको 60% मैच उसके हाथ में आ जाएगा। अफगानिस्तान को मैं एज क्यों दूंगा? अफगानिस्तान को मैं इसलिए एज दे रहा हूँ, मैं सपोर्ट तो खैर पाकिस्तान को ही करता हूँ, लेकिन अफगानिस्तान को एज इसलिए दूंगा, अगर उन्होंने पहले बैटिंग की तो उनके पास ऐसे बॉलर हैं जो हमारे लिए मसला बना सकते हैं और जल्दी आउट कर सकते हैं हमारे प्लेयर्स को। ये मुझे बताएं तनवीर भाई कि अफगानिस्तान की तरफ से की बॉलर्स और बैटर्स, और फिर पाकिस्तान की तरफ से की बॉलर्स और बैटर्स कौन कौन से हो सकते हैं आज के मैच में? अफगानिस्तान को अगर आप देखा जाए तो उसके लिए ज़िदान, क्योंकि राशिद खान के साथ वो कैप्टन भी, वाइस कैप्टन भी है, वो बैटिंग में वो अच्छी बैटिंग कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको अफगानिस्तान को विराट कोहली मिल गया। 4 मैचेस में 2 50 की 250 उसने की हुई हैं। स्लोअर विकेट पे भी अच्छी खेलता है, अच्छी उसकी शॉट्स हैं। एक तो बैटिंग में वो है, एक यंग लड़का है सदीक अतल, बहुत अच्छी बैटिंग की, उसकी शॉट्स मैंने देखी हैं, बहुत परफेक्ट शॉट्स हैं, अच्छी शॉट्स खेलता है, मेरिट पे बॉल खेलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 ओपनर जो हैं इनके लिए जो हैं की फैक्टर हैं। अगर ये मैच को लेके चलते हैं, साथ दूसरे और प्लेयर्स को लेके चलते हैं, तो आखिर तक इनके पास पावर हिटिंग भी है। राशिद खान हिटिंग करता है, अजमत हिटिंग करता है, साथ नबी जो है वो स्पिन में इस विकेट पे बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो एक तो है वो एक्सपीरियंस है, बॉल की पेस को वो बहुत वेरी करता है। अगर आप बॉल की पेस को वेरी करना समझते हैं और बॉल को समझते हैं कि इधर ब्रेक भी होता है, वेरी भी होता है, उसकी बॉल लेफ्ट हैंडर को तो वो इतने कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करता है। देखें पिछले उस मैचेस में भी देख लें, वो फखर जमान ने उससे शॉट नहीं मार सकता था ऐसे ही, और फखर जमान क्या कि साइम अयूब भी उससे शॉट नहीं मार सकता। वो नए बॉल भी बॉल करता है, पुराने भी करता है। और फिर राशिद खान तो वर्ल्ड नंबर 1 है T20 में, तो उसको भी मैं एक की फैक्टर समझता हूँ इनकी अफगानिस्तान की साइड में। ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक खतरा है, इनको देखकर संभल के खेलना है। बाकी प्लेयर्स हैं लेकिन उनको उस तरीके का उनका एक्सपीरियंस नहीं है, या उन तरीके को हम उनको डेंजरस नहीं समझते। बाकी पाकिस्तान के लिए देखें, ओपन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे ओपनर्स उस तरीके से दोनों मिल के रन नहीं कर रहे। साइम अयूब ने अगर रन किए हैं तो वो उससे भी सादा फरहान ने नहीं किए, अगर फरहान ने कर लिए तो सामने से नहीं हुए, या फिर फखर कर रहा है तो मिडिल ऑर्डर में चल रहा है। मिडिल ऑर्डर जो है वो मिडिल ऑर्डर आपका एक ही इस पूरे जो सीरीज है, इस सीरीज में सिर्फ आगा ने ऐसी एक इनिंग्स खेली है, वो भी पहले मैच में, उसके बाद उससे कोई इनिंग्स नहीं हो रही। हसन नवाज ने भी एक ही इनिंग्स खेली है, उसके बाद कोई उससे इनिंग्स नहीं हो रही। तो ये फाइनल है। मेरा मशवरा यही है कि आप लोग जाएं, एंजॉय करें, गेम को गेम की तरह खेलें। आप पे प्रेशर उस वक्त आता है जब आप टीम को तनहा छोड़ के चले जाते हैं, जब आप विकेट लूज करके चले जाते हैं, टीम पे प्रेशर उस वक्त आता है। टीम पे प्रेशर उस वक्त नहीं है। अब मैं जब मेरा साइम अयूब खड़ा है और मेरा सबजादा फरहान खड़ा है, तो इट मींस कि मुझे प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब वो आउट हो गए तो मुझे प्रेशर होता है। तो टीम को समझना यही चाहिए, इनकी एक काउंसलिंग करनी चाहिए, इनको बिठा के समझाना चाहिए कि आप फाइनल खेलने जा रहे हैं, आप एंजॉय करें। आप नहीं होंगे तो हमें प्रेशर होगा, आप जब होंगे तो हमें किस चीज का प्रेशर, किसी चीज का प्रेशर, इस चीज को देखना चाहिए। और हमारे की फैक्टर्स वही शाहीन अफरीदी को मैं थोड़ा सा एज दूंगा, क्योंकि वो आके अगर नए बॉल पे एक्सपीरियंस है, वो आके अगर नए बॉल पे अच्छी बॉलिंग करता है, हमारे 2-3 विकेट्स निकालता है, तो बहुत हमारे लिए की फैक्टर है। स्पिन में हमारे पास नवाज है, साथ बैटिंग भी करता है। ये पीछे जो है हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर और फास्ट बॉलिंग में ये दोनों की हैं। ऊपर मैं फखर जमान को की फैक्टर समझता हूँ कि वो जो है वो इनिंग्स को लेके चले। हसन नवाज ऐसी देखें आउटस्टैंडिंग, अभी इस वक्त उसने मिडिल ऑर्डर में कुछ भी नहीं दिया, मोहम्मद हारिस ने ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लोअर मिडिल में हमें चाहिए होगी नवाज की आज अच्छी बैटिंग,
और बिल्कुल। साथ ही साथ फ़हीम अशरफ अगर मौजूद हो तो उनकी बैटिंग, और होंगे फिर वो ख़ास तौर होंगे। पे हारिस रऊफ़ का भी इम्कान है कि शायद उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। अगर बिल्कुल। शामिल किया जाता है तो वो एक अच्छे बैटर साबित हो सकते हैं। 16 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाए थे उन्होंने यूएई के खिलाफ, सॉरी अफगानिस्तान के खिलाफ एक नया सेकंड ऑलराउंडर मैच में। हमें मिल गया, एक मुझे नया लगता है। ऑलराउंडर हमें मिल गया। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन 6 मैचेस में जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ के अब तक हुए हैं, इसमें 11 50s बनी हैं। 4 पाकिस्तान की तरफ से, 4 अफगानिस्तान की तरफ से और 3 50s जो हैं वो बनाई गई हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से। और ये भी आपको बताते चलें दोस्तों कि सिर्फ 2 दिन के बाद एशिया कप का बड़ा मेला जो है वो सजने वाला है। और ये सारी जो ट्राई नेशन सीरीज़ का सिलसिला था, ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि हमने तैयारी की है एशिया कप के बड़े इवेंट के लिए। ना सिर्फ हमने बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात और साथ ही साथ अफगानिस्तान की टीम ने भी तैयारी कर ली है। इन मैचेस में जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो मिस्टेक्स हमने की हैं, या जो खामियां हमें नज़र आई हैं, उन खामियों के ऊपर अगर हम काबू पाएं, अपने स्पिनर्स को जो है वो लेकर चलें। 2 स्पिनर्स कम से कम आपके पास जो होने चाहिए इस एशिया कप के अंदर। और फिर आपकी ओपनिंग बैटिंग जो है उसके मसाइल के ऊपर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अहम बात यह है कि शुरू का जो पावर प्ले है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपके पास 50 से 60 रन होने चाहिए बोर्ड के ऊपर, आपकी विकेट कोई ना गिरी हो, तो फिर बाद के 14 ओवर्स में आप ठीक ठाक एक बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी विकेटें गिरी हो तो फिर आपके लिए एक बड़ी इनिंग खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं पहले, तो फिर आपके पास एक अच्छा मौका होता है कि आप मुखालिफ टीम की जो पावर प्ले में 2 या 3 विकेटें निकालते हैं कम से कम स्कोर में, तो ये मुखालिफ टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। देखते हैं कि आज के फाइनल का क्या नतीजा निकलता है। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।